हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट। सबसे पहले हम स्पीसीज की डिफिनेशन देखेंगे। तो ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू अ स्पीसीज। अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड येट। कैरेक्टर देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो 5 कैरेक्टर डिफाइन है यहाँ पे। ग्रोथ जो होता है, इंक्रीज इन नंबर और नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हम सिंपली इसको ग्रोथ कहते हैं। प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर सकता है, बट एनिमल अप टू सर्टेन एज ग्रो कर सकता है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ करता है, बट नॉन लिविंग जो होता है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ करता है बाय सरफेस अकोमोडेशन। ग्रोथ जो होता है वो क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग आल्सो ग्रो लाइक माउंटेन्स एंड क्रिस्टल्स। अब हम सेकंड देखेंगे रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। यूनिसेलुलर ग्रो कर मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय सेल डिवीजन, मल्टीसेलुलर भी कर सकता है। बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि म्यूल्स वर्कर बी इन फर्टाइल कपल कैन नॉट ग्रो, मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम देखेंगे थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, आइदर वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, वो सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई भी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो शो करे मेटाबॉलिज्म को। अब हम फोर्थ वन देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, इसलिए ये है। कॉन्शियसनेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। ह्यूमन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिज्म है। इवन प्रोकैरियोट आल्सो शो द कॉन्शियसनेस। कोमा पेशेंट स्टिल अलाइव बिकॉज दे स्टिल शो मेटाबॉलिज्म। सिंपली एक की पॉइंट है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये हम सिंपली देख लेंगे। अब हम आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टू स्टडी डाइवर्सिटी वी नीड 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड आइडेंटिफिकेशन, लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसमें 2 लैटिन वर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज जेनरिक नेम, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये प्रिंट होता है इटैलिक में, और अगर हैंड रिटन में हो तो ये सेपरेटली अंडरलाइन होता है। ऑथर का नेम एब्रिएटेड फॉर्म में होता है, पूरा नाम नहीं लिखते हैं। अब 2 ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज प्लांट के लिए जो होती है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए जो होती है ऑर्गेनाइजेशन वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। अब ये हम सिंपली देख लेंगे। टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी जो होता है इसमें चारों स्टेप्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे भूल गए हैं, कैरेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी वर्ड जो होता है वो पॉइंट हुआ है APD कैंडोल के द्वारा। सिस्टमैटिक्स जो होता है इसमें ये चारों आएंगे प्लस कैरेक्टराइजेशन, ये चारों आएंगे प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आएगा। ये सिस्टमैटिक पॉइंट हुआ है बाय लीनियस, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है लीनियस। सिस्टमा नेचुरली एक बुक है जिसमें लीनियस ने सारे ही स्पीसीज को मेंशन किया है। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे हम। ईच कैटेगरी को हम टैक्सॉन भी कह सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, या टैक्सॉन भी हम कह सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है। फिर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यहाँ पे